जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। गायत्री साधना के 41 वर्ष के अनुभव से आप सबके बीच में ऐसी सैकड़ों चमत्कारिक घटनाएं मेरे जीवन में हुई जो मैं रखने जा रहा हूं। और ये घटना उसी प्रकार की है जिसको सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन घटनाओं को आपके बीच रखने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में माँ आदिशक्ति गायत्री को कामधेनु, पारस, अमृत, कल्पवृक्ष कहा गया है। और निश्चित रूप में यह जागृत, जीवंत, प्राणवान साधना है जो साधक अपने जीवन में सद्गुरु के संरक्षण में नियमित विधिवत गायत्री साधना करते हैं, उनके जीवन में यह साधना जो है चमत्कारिक परिणाम लाती चली जाती है, शीघ्र फलदायी होती है। प्रस्तुत है एक घटना, साक्षात मृत्यु से रक्षा। मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत था। वर्ष 1985 में जामनगर में मैं था। उसी समय की एक घटना है कि जामनगर एयरफोर्स में मुझे अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त वहाँ बने हुए वायुसेना केंद्र में राधा कृष्ण मंदिर था, उसमें भी पूजा अर्चा का दायित्व मिल गया था। प्रत्येक मंगलवार को 200-250 भक्तों की भीड़ मंदिर में हनुमान जी की पूजा, आरती और मेरे प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होने लगी। मेरे मन में 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप के 40 दिन के नवरात्रि की तरह के अनुष्ठान की प्रेरणा उत्पन्न हुई। मैंने अनुष्ठान में सूक्ष्म संरक्षण और आशीर्वाद के लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा शांतिकुंज हरिद्वार को पत्र लिखा, क्योंकि साधना, अनुष्ठान, पुरस्चरण अपने प्रत्यक्ष मार्गदर्शक गुरु और सूक्ष्म संरक्षण में जो है महाकाल की अवतारी सत्ता वेद मूर्ति तपोवन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के संरक्षण में करने से साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। और वर्ष 1985 में महाशिवरात्रि से चैत्र रामनवमी तक 40 दिन के गायत्री के पूर्ण अनुष्ठान का प्रारंभ कर दिया। मेरी पत्नी मेरे वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए गांव में ही थी। मैं जामनगर के सिविल एयरपोर्ट के पास एक कमरा किराए पर लेकर अकेला ही रहता था। प्रतिदिन 3-3:30 बजे भोर में उठकर शौच स्नान से निवृत्त हो पूजा, जप और ध्यान में लग जाता था। 33 माला गायत्री मंत्र जप में लगभग 3 घंटे लगते थे। प्रातः सायं 1-1 गिलास दूध तथा दोपहर में एक समय ही कुकर में चावल, दाल, फुलाया हुआ गेहूं, चना, कुछ हरी सब्जियां, टमाटर आदि एक साथ डालकर खिचड़ी सी बना लेता था। वह और दही का भोजन बिना नमक, मिर्च, मसाले के लेता था। प्रातः 7 से 1:30 बजे तक ड्यूटी, दोपहर में थोड़ा विश्राम, 2 घंटे मौन व्रत, स्वाध्याय, फिर सायं 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक मंदिर में सेवा, पूजा, अर्चा, रात्रि में भूमि शयन। यही दिनचर्या 40 दिन तक चली। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वह अनुष्ठान जो है पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण के भाव से हो रहा था। उसका परिणाम सामने आया कि सड़क दुर्घटना में रक्षा हुई मेरी। वायुसेना केंद्र शहर से बाहर होते हैं। जामनगर से द्वारिका जाने वाली सड़क पर आगे चलकर दिग्जय मिल से आगे एयरफोर्स स्टेशन स्थित था। शाम का समय था। मैं शहर से वायुसेना केंद्र की तरफ साइकिल से जा रहा था। मन में माँ गायत्री के मंत्र का जप, मनन, चिंतन भी चल रहा था। मेरे पीछे एक मोटरसाइकिल रिक्शा भी आ रहा था। उस पर लोग बोरी भी लाद लेते थे, बैठते भी थे। कुछ हरियाणा की बुग्गी की तरह डिजाइन होता था। उसकी भड़बड़ की आवाज मेरे पीछे आ रही थी। मेरे कुछ ही आगे सड़क बाईं ओर मुड़कर द्वारिका के लिए जाती थी और सीधी सड़क
दिग्विजय मिल होते हुए वायुसेना केंद्र को जाती थी। पीछे आने वाले मोटरसाइकिल रिक्शा की गति धीमी थी। मैं सड़क पार करने लगा। वहां द्वारिका जाने वाले मोड़ पर डिवाइडर लगा था। मैं द्वारिका की ओर मुड़ने वाली सड़क के अभी बीचों बीच में ही था। अचानक एक बस ने वायुसेना केंद्र की ओर जाने वाली सड़क की ओर बढ़ते हुए तेजी से ब्रेक लगाया और फिर आगे बढ़कर द्वारिका की ओर मुड़ गई। मैंने मन में सोचा कि शायद ड्राइवर रास्ता भूल गया था, बाएं मुड़ने की जगह सीधे जाने लगा था, पर उसी क्षण भीतर से जवाब मिला, मुड़ता कैसे, बीच सड़क पर तुम जो थे। हुआ ये था कि मेरे पीछे आ रहे मोटरसाइकिल रिक्शा की भड़बड़ की आवाज में उसके भी पीछे आ रही बस की आवाज मैंने नहीं सुनी थी और सड़क पार करने लगा था। बस के ड्राइवर ने जब रिक्शा को ओवरटेक कर मुड़ना चाहा तो बीच सड़क पर मुझे असावधान देखकर मुझे बचाने के लिए उसने ऐसा किया था, नहीं तो अगर जरा सा भी असावधानी होती तो मैं सीधे बस के नीचे। मैं मन ही मन माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से रोमांचित हो उठा। कृतज्ञ भाव से मानसिक जप ध्यान करते हुए मैं वायुसेना केंद्र की ओर चल दिया। मित्रों, गायत्री का अर्थ ही है हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली। गय माने प्राण, त्री माने त्राण करने वाली। गीयते प्राणः इति गायत्री, इसकी परिभाषा है। माँ गायत्री की रक्षा करने वाली शक्ति को मैंने अपने तथा अन्य साधकों के जीवन में अनेक बार अनुभव किया है। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को नित्य नियमित गायत्री मंत्र जप करने का आदेश हमारे धर्म शास्त्रों में दिया गया है। सुख शांति सुरक्षा सौभाग्य वृद्धि के लिए आप सभी नियमित विधिवत गायत्री साधना करें। गायत्री साधना में यदि आप नियमित मार्गदर्शन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप गायत्री साधना से सिद्धि से जुड़ें। आप सबके लिए मंगल कामना है। शक्ति साधना कर शक्तिवान बने, तभी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में आप सभी समर्थ होंगे। जय मां आदिशक्ति गायत्री, जय सनातन धर्म।